बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं टिंडे मसाले वाले टिंडे बनाने लगी हूँ। ये देखिए टिंडे जो हैं मैंने इनको छील कर धोकर एक चक्कू में डाल लिया है। आपने टिंडे तो बहुत तरीक़ों से पकाए होंगे, लेकिन ये जो मसाले वाले टिंडे हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए इसमें मैंने 2 अदद टमाटर, 2 प्याज, 1 गट्ठी लहसुन की, थोड़ा सा अदरक और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली हैं। और अब इन सबको मैं धोकर प्रेशर में काट दूंगी। अब ये देखिए आपने सबसे पहले प्रेशर को अच्छे तरीके से धो लेना है, फिर आपने उसमें मोटा मोटा सा प्याज काट लेना है। आप लोगों ने टिंडे गोश्त के साथ भी खाए होंगे, टिंडे भर के भी बनाए होंगे, लेकिन कभी आप इस तरह हल्के से मसाले वाले भी टिंडे बनाकर ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप ऐसे चावलों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक सिंपल से और आसान सी डिश है जो कि बहुत झटपट ही तैयार हो जाती है। अब ये देखें जो मैंने 2 प्याज थे वो मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं। उसके बाद जो मैंने लहसुन की एक गट्ठी थी छील कर रखी थी वो भी मैंने धोकर इसके साथ ही डाल दी है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद फिर आप इसके अंदर जो टमाटर हैं 2 अदद वो आप अपने काट कर डाल दें। टमाटर काटने के बाद फिर आपने जो अदरक है उसको छील लेना है। छील कर अच्छे तरीके से धो लें, और आपके पास चटुवटा है तो आप उसमें पीस लें, और अगर आपके पास ये कशर है तो आप इस क्रश के साथ भी इसको ब्रीक ब्रीक जो है बहुत अच्छा सा इसके साथ पीस जाता है। बल्कि मुझे इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है और इजी लगता है, और इसके जो रेशे हैं वो बिल्कुल भी मुंह में नहीं आते, बहुत अच्छे तरीके से बारीक और मतलब मसाले के साथ घुल जाते हैं। जब आप अपना अदरक जो है उसको कश कर लें तो उसके बाद जो आप इसमें आधा ग्लास के करीब जो है वो आपने इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद फिर आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो आपने 6 8 10 रखी थी वो आपने थोड़ी मोटी मोटी काट कर इसके अंदर शामिल कर देनी है। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर ये टिंडे मसाले वाले टिंडे बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप बग़ैर गोश्त के बनाते हैं तो इसका फ्लेवर कैसा आता है। लेकिन टिंडे जो हैं टिंडे बहुत ही अच्छी और सेहत बख्श चीज़ है। ये आपके जो स्टमक है उसको तक़वियत बख्शती है, और उसके साथ आपके जो अगर स्टमक में हीट हो जाती है तो उसके लिए ये आप खाएं, आपके लिए बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद है। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर आपको स्टमक की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपने खानी है, फिर आप इसमें रेड मिर्च का इस्तेमाल ना करें। इसको काली मिर्च के साथ हल्का सा ऑयल लगाकर बनाकर आप खाएं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। टिंडे जो है ये ठंडे होते हैं, मतलब गर्म नहीं होते, ये ठंडे होते हैं, और आपकी जो स्टमक के अंदर जो हीट होती है, जो गर्मी हो जाती है, उसको जो है डिज़ोल्व करता है। आप ये देखें मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच जो है हल्दी डाल दी है, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच जो है मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल दूंगी, और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूंगी। ये सारी चीज़ों को मैं डालकर 5 मिनट के लिए वेट लगा दूंगी। वेट लगाने के बाद ये देखें मैंने अब इसको खोला है तो जो मेरा मसाला है ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब आप इसमें मैंने 200 ग्राम इसमें ऑयल डाला है। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक या जितना आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप उतना इसमें शामिल कर कर मसाले को अच्छे तरीके से भूनें कि मसाला बिल्कुल यकजान हो जाए। अब ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी धड़ा मिर्च डाली है। ये थोड़ी जो धड़ा मिर्च है इसके चिकन फ्लेक्स टिंडे के साथ कहीं कहीं लगे हुए बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब आपने मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि जो मिर्चों का एक कच्चापन होता है वो बिल्कुल भी ना आए, और इसको थोड़ा अच्छे तरीके से भूनकर जब आपका ऑयल अलग हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर टिंडे शामिल कर देने हैं। ये देखिए टिंडे हैं, मैंने थोड़े से टिंडे पहले डालकर मिक्स किए हैं। अब ये मैंने बाकी टिंडे भी इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आप इसको हिलाकर थोड़ी देर इन टिंडों को भूनें, और फिर आप इनको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दीजिएगा।
ये देखिए, जब आप ये इसको दम पे रखेंगे तो ये कुदरती तौर पर टिंडों के अंदर पानी की मिकदार काफ़ी होती है और ये अपना पानी खुद ही छोड़ देते हैं और अपने ही पानी में पकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखिए, मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने इसको हिलाती रहूँगी वक्फे वक्फे से। आपने इसको पकाने के लिए एक हम खीर का इस्तेमाल करना है जिससे टिंडे टूटे ना और ये थोड़े ऐसे ही बड़े बड़े रहे। अगर ये बिल्कुल टूट जाएंगे तो ये घिये की शक्ल में आ जाएंगे। इसलिए आपने इसको खमखीर के साथ ही हिलाना है। जब आपका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए तो आपने इसके अंदर हरा धनिया शामिल करना है। ये देखें, जो मेरे टिंडे हैं तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इसमें हल्का हल्का सा मसाला है, ग्रेवी सी, और साथ में टिंडे हैं और ये आपको देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मुझे तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। आप जब इसको इस तरीके से पकाएंगे, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब ये देखें, जो इसमें और हल्का फुल्का सा पानी था वो भी खुश्क हो गया है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।